कल्याणी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे प्रतिनिधि अमोल जी पहुंचे जितेंद्र घोड़सवार जी। क्या जितेंद्र जी बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवक है। घोड़सवार जी, मुझे यही पूछना है कि आपके प्रभाग में कौन सी ऐसी मुख्य समस्या है जो देखी आपने, जो पूरी की है और आपकी कोशिश चल रही है। जैसा पानी, इलेक्ट्रिसिटी और रास्ते, ये मेन समस्या रहती है, तो क्या फोकस है अभी इस पर? सर्वप्रथम महाबोधि चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से 2017 के सार्वत्रिक चुनाव में मुझे मेरे प्रभाग की 64,000 जनता ने प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाया। साथ ही मेरे अन्य 3 नगर सेवक, मतलब चारों बसपा के नगर सेवक चुनकर आए। प्रभाग की बहुत सारी समस्याएं थी। 64,000 मतदाता और 1 लाख के ऊपर पॉपुलेशन हमारे प्रभाग में है। सीमांकन बहुत बड़ा होने के नाते लोगों की स्वाभाविक भावनाएं हमारे प्रति ज़्यादा थी, जवाबदारी भी हमारी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। प्राथमिक रूप से रास्ते, रोड, गटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो समस्या आम बात है और इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने विस्तृत रूप से नागरिकों को हर संभव समस्या का निराकरण किया। 2 वर्ष का कार्यकाल हमें 17, 18, 18-19 काम करने का मौका ज़्यादातर मिला है और इस दृष्टिकोण से प्रभाग के अंदर में चाहे दहन घाट से लेकर रास्ते बनाना, हमने गटर लाइन की जो भारी समस्या थी उसका निराकरण करना, इतना ही नहीं तो प्रमुख रूप से जो पिछले 35 सालों से 1992 से जय भीम चौक यादव नगर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीर्ण हुआ पुतला था और उसकी जगह का अधिग्रहण भी वहाँ के स्थानीय सोसाइटी को नहीं था, वो प्राप्त कराकर मैंने 35 लाख रुपए का स्मारक वहाँ पे बनवाया। पिछले 8, 9, 10वें महीने में उसका लोकार्पण सोहला हुआ। भारी संख्या में प्रतिशत लोगों ने दिया और निश्चित रूप से इतना ही नहीं तो मेरे प्रभाग में क्या, नागपुर शहर में माता रमाई का पुतला कहीं पे भी नहीं। उसका पेडेस्टल और उसका जो बेस होता है, जो स्थापत्य काम मैंने पूरा किया है। आने वाले 7 तारीख को उसका अनावरण होने वाला है। तो इस तरीके के प्रभाग की लाइब्रेरी हो या अभ्यासिका हो, समस्त बुद्ध विहार हो, हिंदू का मंदिर हो या मस्जिद हो, ये सभी जगह के मैंने वहाँ पे विकास कार्य, सुस्थिति दुरुस्ती के संदर्भ में कार्य किया है। प्रभाग के अंदर में एक 35 लाख रुपए का शौचालय भी मंजूर प्रदान किया है। साथ ही साथ अन्य छोटे शौचालय, चाहे लाइब्रेरी हो या बुद्ध विहार हो या सामाजिक संस्था हो या जय भीम चौक हो, पंचशील नगर, इस सभी प्रभाग के अंदर में मैंने सुलभ शौचालय, जिम का निर्माण, उद्यान, ये सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की। 2 साल का कार्यकाल के बाद 2 साल का कार्यकाल कोरोना काल में गया। अंतिम वर्ष ये पंचवार्षिक योजना का अंतिम वर्ष 2021-22 से चल रहा है। आचार संहिता है, अनेकों फाइलें हमारी अभी भी कार्यान्वित नहीं हुई है। कोरोना काल का प्रादुर्भाव रहा है, नागपुर महानगर पालिका में निधि का अभाव रहा है। बावजूद हमने जो निधि प्राप्त जहाँ से कर सकते हैं महानगर पालिका लेवल पर, प्रशासनिक हेड से हो या NIT की तरफ से हो, हमने किया। हमारे क्षेत्र के अंदर में ना खासदार ना आमदार, इनके तरफ से बहुजन समाज पार्टी के किसी नगर सेवक को निधि उपलब्ध नहीं हुआ। बावजूद हमने, मैं बताना चाहूँगा, 15 से 16 करोड़ का काम मेरे प्रभाग में किया। अभी मेरा वर्तमान काम जो 1 करोड़ का गटर लाइन का काम प्रारंभ होने का है, मंजूर प्रदान है। 2 करोड़ का ऑटोमेटिक चौक से समर्पण हॉस्पिटल तक के 2 करोड़ का डामरीकरण का रास्ते का काम मंजूरी प्रदान है, वो शुरू होने का है। अन्य छोटे मोटे काम भी जो है, गटर लाइन के, फ्लोरिंग के, सीमेंट रोड के काम मेरे वर्क ऑर्डर हो चुकी है या टेंडर प्रोसेस में, वो भी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। पानी की समस्या सॉल्व हो गई है क्या पूरी तरीके से? मेरे प्रभाग में 24/7 तो नहीं हुआ। OCW ने 2003 के अंदर में जो वादा किया था, आज लगभग बीजेपी की 15 सालों से नागपुर शहर में सरकार है, लेकिन नागपुर शहर में पूरी तरीके 24/7 शुरू नहीं किया गया। मेरे भी प्रभाग 6 के अंदर में 24/7 नहीं, लेकिन जहाँ महेंद्र नगर में टंकी से हमारा प्रभाग 6 के अंदर में और इंदौरा टंकी से वैशाली नगर में पानी का पुरवठा होता है। हम ज़्यादातर नागरिकों को स्वच्छ अच्छा पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की उतनी समस्या हमारे प्रभाग में नहीं है, क्योंकि हम चारों नगर से एक्टिव होने के नाते लगभग 20 से 25 नई लाइन, कई किलोमीटर की नई लाइन हमने डालने का कार्य किया। घोड़सवार जी, कचरा एक मुख्य समस्या होती है प्रभाग के अंदर। कचरे का निर्मूलन के लिए क्या उपाय योजना चल रही है? कचरे का निर्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होती है और प्रशासनिक व्यवस्था में घन कचरा अधिकारी, उसके नीचे जेडो, उसके बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद में जमदार और उसके बाद में सफाई कर्मचारी। ये नियोजन नियमित रूप से इनका जो आराखड़ा है, जो लाइनअप, जो
बना के दिया गया है उस हिसाब से प्रशासनिक लोगों की व्यवस्था है। घन कचरा व्यवस्थापन करना और उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, ये जवाबदारी जो BVG अन्य एजी कंपनी की तरफ भी दिया गया है। इसके ऊपर नियंत्रण ये प्रशासन का होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन शहर के अंदर में ये समस्या को मैंने सभागृहों में कई बार प्रश्न उठाया है और निश्चित रूप से उस दिशा में प्रशासकीय लोगों ने जो पहल की, पहली जो कंपनी थी उससे ये बेहतर कार्य चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। कुछ प्रभाव में नहीं है, लेकिन मेरे प्रभाग के अंदर में वो ट्रांसपोर्टेशन भी है और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी मैंने अपने कर्मचारी लगाकर नियोजित व्यवस्थापन हो रहा है। घन कचरा कुछ जगह पे कम ज़्यादा प्रमाण में रात में होटल चलते, व्यंजन चलते, वो चीज़ें जो होती है तो रात में वो जो कचरा ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में कमतरता होगी, लेकिन दिन में सभी गाड़ियाँ हमारे प्रभाग में घूमती है। और हमने बार निवेदन घन कचरा व्यवस्था उपायुक्तों को कर बताकर वो हमारे प्रभाग में अभी कचरा व्यवस्थापन की प्रक्रिया सुनिश्चित चल रही है। और सर, ये एक आखिरी सवाल पूछना है तो कि कोई भविष्य में ऐसा कोई यूनिक काम ऐसा कुछ रह गया है कुछ जो करना है? हाँ, भविष्य में निश्चित रूप से मेरे प्रभाग के अंदर में ऐसा सभागृह, बड़ा सभागृह नहीं है जो गरीब जनता के लिए, जो शादी विवाह सांस्कृतिक कार्यक्रम उसके लिए वो नहीं है। उसके लिए जगह भी हमने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन NRT की बहुत सारी जगह होने से वो एरिया से प्राप्त नहीं होती। कोरोना का 2 साल का प्रादुर्भाव रहा, इसलिए फोकस पैसा उपलब्ध न होने के कारण उस बड़ा सभागृह नहीं बना पाए। इतना ही नहीं तो नॉर्थ कैनल, जो चाबार नाला सदियों से कहा जाता था, उसका नामकरण नॉर्थ कैनल करने की प्रक्रिया मैंने की है और उसके वजह से राज्य शासन ने दखल लेकर पूरे राज्य के अंदर में जातिवाचक नामों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। ऐतिहासिक कार्य मैंने महानगर पालिका के माध्यम से सभागृह से मंजूरी प्रदान करवाया।